अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पीएचपी में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये होते हैं कि जिनमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वगैरह हम लोग करते हैं। जो मैथमेटिक्स के जो भी ऑपरेशंस करते हैं वो अर्थमेटिक के अंदर आते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक और होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता है इसको और उसके अलावा हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये दो ऑपरेशंस होते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है यार? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा। मैथमेटिक्स के अंदर जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, वो हम ये करते हैं। और उसके अलावा मॉड्यूलस जो होता है वो हमारे पास, जैसे कि हमने 10/3 को अगर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा हमारा वो 1 होगा। तो ये हम मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू ये चीज़ हम करते हैं। और उसके अलावा ये इंक्रीमेंट जो होता है ये 1 का एडिशन कर देगा प्लस प्लस के साथ, और ये माइनस जो दो दफ़ा हमने साइन दे दी तो ये 1 का डिक्रीमेंट कर देगा और 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा प्लस प्लस में, 1 का डिक्रीमेंट माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब हम इस पर थोड़े से ऑपरेशंस करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे एडिशन करते हैं। $sum इज इक्वल्स टू 5 + 4। तो ये हमारा इसके अंदर सम वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 5 + 4 की वैल्यू दे दी है। तो ये क्या हमारे पास सम में आएगा? 9 की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये इसने यहाँ पर ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर मिल गया इसको एडिशन के लिए। तो ये इसको ऐड करके फिर जो वैल्यू होगी वो सम में देगा। तो ये हम यहाँ पे इको करवा के देख भी सकते हैं। हमने इसको सेव किया, ये हमारे पास 9 आंसर आ गया। हमने इसको एडिशन कर दिया इसका, तो ये ऐड कर दी इसने वैल्यूज़। तो ये हमें यहाँ पर 9 की वैल्यू सम में रिसीव हुई। अब हम इसको अलग वेरिएबल है, इसे वेरिएबल जो है इको करवाएंगे। सम हमने यहाँ पे इको करवाया, 4 + 5 का सम हमने किया तो ये हमारे पास 9 की वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 1 हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई हमारे पास 20 आ गया। उसके बाद हम इसको डिवाइड करने के लिए हम वैल्यू थोड़ी चेंज कर देते हैं। 20/4 हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास 5 आंसर आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे दो नंबर 3 लेंगे। नंबर 1 = 100, ये हमने यहाँ पर नंबर दे दिए। उसके बाद रिजल्ट = नंबर 1 + नंबर 2 डिवाइडेड बाय नंबर 3। तो ये हमने इस तरह से कर दिया। तो अब हम इस रिज़ल्ट को इको करके देख लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये दो नंबर्स नंबर 1 और 2 को ऐड करेगा, उसके बाद इसको डिवाइड कर देगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 125 आंसर हमारे पास आ गया। 125 हमारे पास कैसे आया? ये इसने जो है सबसे पहले डिवीजन के जो हमारा मैथमेटिकल रूल है, सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये मैथमेटिक्स का रूल है जिसके मुताबिक इसने पहले डिवीजन किया। 50 का डिवीजन 2 किया तो 25 आंसर आ गया। और उसके बाद उसको अंदर 100 हमने ऐड किया तो 125 आ गया, जो हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। अब हम अगर हमें
कोई जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह में पहले करवानी होगी तो हम उसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सबसे पहले परफॉर्म होगी, उसके बाद आगे की वैल्यू होगी। तो ये ब्रैकेट के अंदर हमने दे दिया, तो ये सबसे पहले इनको एडिशन करेगा, उसके बाद डिवाइड के लिए भेजेगा। हमने इसको सेव कर दिया। तो ये आप देखें इसने हमें 75 आंसर दे दिया। इसी तरह से हम अब रिमाइंडर का जो है वो ऑपरेशन करेंगे इसके अंदर। तो वो हम किस तरह से करेंगे, हमने दे दिया यहाँ पे 10 और ये रिमाइंडर के लिए हम ये देंगे और 3% हम देंगे रिमाइंडर के लिए %3। तो ये हमारे पास आंसर इसका जो आएगा रिज़ल्ट में 1 आ गया। क्यों कि 3 डिवाइडेड बाई 10, तो वो उसका जो है लास्ट में हमें रिमाइंडर मिला जो है वो था 1। इसी तरह से हम प्लस प्लस की साइन भी कर सकते हैं। फाइव प्लस प्लस हमने ये यहाँ पर लिख दिया। फाइव हमने नंबर दे दिया और इसको प्लस प्लस कर दिया। तो हम इसको इको करेंगे तो 5 ही हमारे पास आएगा। ये हमारे पास 5 आंसर इसलिए आया कि हमने यहाँ पर इको में रिज़ल्ट प्लस प्लस किया था। तो अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि रिज़ल्ट को हमने प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पर इको रिज़ल्ट करेंगे तो ये हमारी रिज़ल्ट जो आएगी यहाँ पर 6 शो करेगा हमें। अभी 5 थी तो अब ये यहाँ पर 6 रिज़ल्ट आ गई हमारी, क्योंकि हमने पहले इसके साथ ही कर दिया था जब रिज़ल्ट इको होने के बाद इसके अंदर वैल्यू के अंदर प्लस प्लस हुआ था। लेकिन अब हमने इसको प्लस प्लस करके उसके बाद इसी तरह से हम इसको यहाँ डिक्रीमेंट करेंगे। तो डिक्रीमेंट करने के लिए हमारे पास ये हमने सेव किया इसको और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर रन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा 4 आएगा। इसी तरह से हम जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। थैंक यू।